सबसे पहला हमारे लिए शॉक था कि वो लड़की बार डांसर थी, वो उसका एक अर्निंग सोर्स था, तो दैट मीन्स शी बिलोंग्स टू अ वेरी लो बैकग्राउंड। ये बात उसकी सही थी कि उसकी पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो भाग के दिल्ली से बॉम्बे आई थी टू बिकम अ स्टार और समथिंग, बट कुछ नहीं कर पाई तो बार डांसर बन गई थी। हमने फिर जब उसको फिजिकली फॉलो करना स्टार्ट किया, इनिशियली 3-4 दिन तो वो कहीं नहीं गई, नॉर्मल घर पर ही रहती थी, बीच में निकली 1-2 बार अपने बेटे के साथ में लेके कहीं घूमने आसपास निकली। वी फाउंड एक दिन वो एक क्लब में गई और वहाँ पर एक ऑलरेडी मिडिल एज पर्सन उसका वेट कर रहा था। वो दोनों वहाँ पर 1.5-2 घंटे बैठे, उन्होंने बात करी, फिर वो चले गए। हमने उनकी सारी वीडियोस बनाई। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ओकेजन्स आए कि वीक में 1 बार या 2 बार वो दोनों मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, ड्रिंक्स करते थे, फिर चले जाते थे। एक दिन हमने देखा कि वो जिस कार में पर्सन आता है, मिडिल एज पर्सन, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, क्योंकि उसके पास मर्सिडीज कार थी वो जिसमें आता था, प्रॉपर ड्रेस्ड अप होता था, सारे बिल्स वो पे करता था। तो वी कुड मेक आउट कि शायद इसके साथ अफेयर है, बिकॉज ही इज वेरी रिच, तो शायद वो एज पर्सन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रही होगी। हमने उसकी कार उस लड़की के घर में आते देखी, सो वी कैन मेक आउट कि डेफिनेटली इन दोनों का फिर रिलेशनशिप होगा, तभी वो इसके घर पर भी आ रहा है। हमने वो सारी वीडियोस बना के क्लाइंट को सबमिट करी। वी शोड कि इस अंकल जी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये उनकी कार का नंबर है और ये मल्टीपल ओकेजन्स पे, रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं एंड उसके लिए सारे खर्चे वो कर रहा है। जब हमने उस क्लब में इंक्वायरी करी तो हमें पता चल गया था कि वो उसी बार क्लब में पहले डांस करती थी और ये जो पर्सन है उस टाइम जब वो 3 साल पहले इस क्लब में थी, उस टाइम इसके क्लाइंट हुआ करते थे। ये सारी वीडियोस जब हमने क्लाइंट को दी, हमारे लगा कि नॉर्मल केस है, खत्म हो गया, मेल पर्सन के साथ अफेयर था, हो गया। अब शॉकिंग ये था, क्लाइंट ने जब वो वीडियोस देखी उसने अपना सर पकड़ लिया, ही वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। देन ही टोल्ड द होल स्टोरी। ही सेड जिस पर्सन के साथ इसका अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं, उसके अपने फादर हैं। तो फिर हमने पूछा अगर वो उसके साथ अफेयर था तो फिर उसने आपकी लाइफ में आपसे शादी क्यों करी और बाप ने अलाउ कैसे की? बाप ने अलाउ कैसे करा, आपके साथ नहीं रहते? तो फिर क्लाइंट ने हमें पूरी स्टोरी बताई। ही सेड कि मैं और मेरी मदर जो केसेस आज इस लड़की ने मुझ पर डाले हैं, वही सारे केसेस मेरी मदर ने मेरे फादर के ऊपर डाले थे जब मैं छोटा था। एंड मेरी मदर मुझे लेके सेपरेट हो गई और मैं कुछ नहीं करता, मैं और मेरी मदर हम सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की मनी लेते हैं, पैसे उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो जो भी स्पेंड कर रहे हैं, लाविश स्पेंड है, 2 फ्लैट्स है, रेंटल इनकम आती है, वो सब उसके फादर का है। वो उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले रहे हैं और वो पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो उसके फादर ने इस लड़की को उसकी लाइफ में इंडक्ट किया था उससे रिवेंज लेने के लिए।